तुम मेरा सिम्बियोट वापस ले गए ना स्पाइडरमैन, पर तुम उसका एक छोटा सा नमूना पीछे छोड़ गए जो मेरे लिए काफी है। सर, हाइड्रा के कांटेक्ट करने से पहले शॉकर और बुमरान को पकड़ लिया गया और हम बीटल को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं जानता था बीटल निकम्मा है। मैं सिनेस्टर 6 के सारे अच्छे रिक्रूट्स खो रहा हूँ मेरे जाने दुश्मन की वजह से, पर इससे वो रेंगने वाला कीड़ा कभी नहीं रोक पाएगा। स्पाइडर्स तो रेंगते नहीं है ना? इससे मुझे नीचा दिखाने चले आए जोला? बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रा को हमारी पार्टनरशिप प्यारी है। अगर बुरा लगे तो माफ करना, पर तुम्हारे ख्याल से तो मैं स्पाइडरमैन के पीछे जाकर तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहा था ना? ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, पर हमारे सपोर्ट के तौर पर मैं तुम्हें एक नया लैब असिस्टेंट दे रहा हूँ, डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। मुझे खुशी है कि मैं काम करूंगा महान ऑटो ऑक्टेवियस के साथ। मैंने आपका सारा काम पढ़ा है। तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। मुझे बताइए डॉक्टर, सिम्बियोट के जेनेटिक कोड को फिर से लिखते वक्त आप न्यूरल पाथवेज को स्थिर कैसे रखते हैं? वैसे इसी सवाल से पता चलता है कि तुम इस सब्जेक्ट पर कितना जानते हो। यहाँ तापमान सबसे, पर मैं तुम्हें अपने राज क्यों बताऊं? मैं अकेले काम करता हूँ, बाहर निकलो मेरी लैब से। नहीं, हाइड्रा की लैब। मेरे 8 हाथों वाले दोस्त, तुम्हें हमारा पूरा सपोर्ट ले लेना चाहिए। चलो ग्लव्स पहन लो डॉक्टर मॉर्बियस। अगर तुम यहाँ रुकने ही वाले हो जोला के जासूस बनकर, तो बेहतर होगा कुछ काम ही कर लो। मैं सही था, ऑक्टोपस बीटल का लोकेशन ट्रैक कर रहा था। क्यों ना हम उसी की चाल से उसी को मात दें। हाँ, ये मेन फ्रेम तो कमाल का है। शील्ड में सब कुछ कमाल धमाल है बॉस। वैसे जब तक ये हैक होता है, क्यों ना मैं तुम्हें इस कैंपस की सैर कराऊं। मुझे तो कभी सैर नहीं करवाई। हर क्लासरूम में होलोग्राफिक, ऑडियो विजुअल और ग्रुप इंटरफेस है। कमाल है ना? क्या बात है। क्लासरूम्स अच्छे होने से यहाँ के टीचर्स कम बोरिंग नहीं हो जाते, यकीन मानो। हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज शरीर और दिमाग दोनों को चैलेंज करते हैं। यस, मैंने अपना पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसा लगा? ये तो कमाल है। इतना भी खास नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर वो रोबोट्स तुम पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसा तो सिर्फ एक ही बार हुआ था, या फिर कई बार। चलो लैब दिखाता। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ की लैब्स ऑस्कॉर्प के मुकाबले बहुत ही छोटी हैं। वेनम, तुम हैरी को स्टोरेज कपबोर्ड क्यों दिखा रहे हो? मेन लैब में आ जाओ। वो बहुत बढ़िया। अच्छा मजाक था वेनम, मुझे तो लगा था तुम सीरियस हो। एक एक्सोप्लैनेटरी एटमॉस्फेरिक एनालाइजर? मुझे लगा था इन्हें तैयार होने में सालों लगेंगे। ये एक प्रोटोटाइप है। अब बस करें? हाँ, मुझे ज्वाइन करने के लिए किससे बात करनी होगी? निक फ्यूरी से? निक सर जी अभी यहाँ पर नहीं है, वो एक अंडरकवर मिशन पर है शायद। तो फिर एकेडमी के इंचार्ज कौन है? वो नहीं है तो मैं ही हूँ। तुम ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद नहीं थी। क्या कोई नया कैंडिडेट आने पर ये अलार्म बजता है? नहीं, जरूर कोई घुसपैठिया आया है। हाँ? तैयार है ना? वो कोई भी हो सकता है डॉक्टर ऑक्टोपस हो या आर्डन जोला हो। नॉर्मन ऑसबॉर्न, द आयरन पेट्रियट। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पेट्रियट आर्मर में लगे जीपीएस सिग्नल को ट्रैक किया। मुझे उससे पता चला कि तुम शील्ड हेडक्वार्टर्स में हो। मुझे ट्रैक कर रहे हैं? आप मुझे बड़ों की तरह ट्रीट करने वाले थे ना? पकड़े गए बच्चू, अब तो तुम्हें जाना होगा। चलो खैर, तुमसे मिलकर हमें अच्छा लगा। पर मुझे नहीं। रुकिए, दरअसल हैरी को बीटल से एक फाइल मिली है जो हमें डॉक्टर ऑक्टोपस का खुफिया ठिकाना बता सकती है। बीटल? वो सुपर विलन? मैंने तुम्हें ये आर्मर तुम्हारी हिफाजत के लिए दिया था, ना कि खतरनाक मिशन पर जाने के लिए। ओ, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉर्मन